मध्य प्रदेश के अंदर जब गरीब मजदूर किसान की लड़ाई को कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता है तो मोहन यादव जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग और पुलिस प्रशासन एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करके उन पर झूठे मुकदमे लगाने का काम करता है। हमारे देवास के किसान कांग्रेस उज्जैन के जो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक जाट हैं, उन पर जो कार्रवाई की है घोर निंदा है। जिला बदर एक अपराधी को किया जाता है, कार्यकर्ताओं को नहीं किया जाता जो किसानों की मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। मैं मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि देखो आप किसान भाइयों, आपका बेटा मोहन यादव उज्जैन का और उज्जैन के ही एक किसान के बेटे पे जो किसानों की लड़ाई लड़ रहा है उस पर जिला बदर की कार्रवाई कर रहा है। ये मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से आह्वान करता हूं कि आप देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जब आपकी लड़ाई लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके खिलाफ झूठे मुकदमे बीजेपी के कांग्रेस के लोगों पर लगाए जा रहे हैं। इसके लिए हमारी मांग है कि शीघ्र मुकदमे वापस लिए जाए और ये लोकतंत्र में हर आदमी को अधिकार है अपनी बात रखने का, विरोध प्रदर्शन करने का। भारतीय जनता पार्टी गरीब मजदूर किसान की आवाज को रोकना चाहती है। आज इसीलिए किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई जितेंद्र धनगज जी के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री का पुतला दहन करके ये हमने संकेत दिया है कि मोहन यादव जी सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो जेल जाने से कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, पर एक दिन आपके घर में जरूर घुसने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा अगर आप ऐसे जुल्म अत्याचार करेंगे। यहाँ पे देखने आएगा किसानों को तुलाई में परेशानी आ रही है, उसके बाद आपका भ्रमण भी किया जा रहा है। मैं निरंतर इस बात को लेकर खुद चिंतन में हूँ। दुखी पीड़ित कई किसान रोके फोन लगाते हैं कि भाई साहब हमारी तुलाई नहीं हो रही, हमारा सर्वे ने फसल नष्ट कर दी, लेबर नहीं है, मजदूर नहीं है, स्लॉट बुक नहीं हो रहे। आज किसान असहाय बैठा हुआ है, स्लॉट बुक ना होने के कारण फसलें नहीं बेच पा रहा है। और जो हमेशा षड्यंत्र चलती है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आरएसएस बीजेपी के लोग, जो तुलाई सोसाइटी केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन किसानों के नाम पे करके किसानों की सस्ते दामों जमीन फसल खरीद के उसको बेचने का काम हो रहा है। मैं खुद कई तुलाई केंद्रों पे गया, सोसाइटियों पे गया, मैंने देखा, किसान भाइयों से मिला। कई जगह तुलाई हो रही है, कई जगह तुलाई नहीं हो रही। ज्यादा परेशान जो आदमी है वो स्लॉट बुक न होने से किसान अपनी समर्थन मूल्य पर फसल नहीं बेच पा रहा है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग करता हूँ, अगर आप किसान हितैषी हैं तो क्यों नहीं आप स्लॉट बुक कर रहे हैं, क्यों नहीं किसान की फसल को खरीद रहे हैं। जब किसान पूरी फसल बेच देगा, लगभग 50% फसल किसान ने बगैर समर्थन मूल्य के बेच दी है, जिसका समर्थन मूल्य का कोई लाभ किसान को नहीं मिला है। अब जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी किसानों को स्लॉट बंद होने के कारण वो फसल नहीं बेच पा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी मांग है कि स्लॉट बुक किए जाए, किसानों की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। प्रधानमंत्री की मांगों को लेकर क्या कहोगे, बयान दे रहे प्रधानमंत्री? देखिए, मैं बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस हिंदुस्तान को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो जब कोई कोरोना काल आया तो उन्होंने कहा थाली बजा दो, बेरोजगार नौजवानों ने आवाज उठाई तो कहे सड़क पर पकौड़े तल दो। और जब ऐसे संकट आया देश पे कि आज महंगाई की मार पूरा भारतवर्ष झेल रहा है और देश का प्रधानमंत्री ये विश्वास नहीं दिला रहा है जनता को कि हम महंगाई कम करेंगे। अपनी वीआईपी सुरक्षा में जो करोड़ों रुपए का उनकी यात्राओं में खर्चा होता है उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। रोक किस पे लगा रहे हैं? गरीब मजदूर किसान पे रोक लगा रहे हैं कि आप डीजल मत खरीदो, गाड़ी कम चलाओ, सोना मत खरीदो। मैं पूछना चाहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में जब बेटे की शादी बड़ी मुश्किलों से हो पाती है, अगर वो अपनी बहू बेटी को सोना नहीं देगा तो कैसे वो सामाजिक जीवन जिएगा? उसकी कितनी बदनामी होगी। प्रधानमंत्री जी, सोच समझ के आप बयान दें। आपको बल्कि ये बोलना था कि भारत देश के अंदर संपूर्ण विश्व में अगर महंगाई है पर हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, गरीबों के हैं, किसानों के हैं, हम सस्ता सोना देंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता देंगे। आप करोड़ों रुपए के विज्ञापनों में पैसा खर्च कर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप करोड़ों रुपया अपनी सुविधाओं में खर्च कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर गरीब किसान मजदूर अगर सोना खरीद महंगा है तो सोना मत खरीदो। अगर कोरोना में हुआ उन्हें कि कोई दिक्कत नहीं, थाली बजाओ, बेरोजगार हैं तो नहीं पकोड़े तलो। ये देश के प्रधानमंत्री के जवाब नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं हिंदुस्तान की जनता से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ऐसे लोगों से जो आपको आए दिन गुमराह भटकाने का काम करते हैं, जाति धर्म के नाम पे आपसे सरकारें बना के लूटने ठगने का काम करते हैं, इन लोगों को आप देखिए कि जब देश संकट में तो ऐसे कोरी बयानबाजी करके, ये सलाह तो हम भी दे सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, डीजल मत खरीदिए, गाड़ी कम चलाइए, तो मैं ये पूछना चाहता हूं क्या प्रधानमंत्री देश के पैदल चलेंगे क्या संसद तक?
अगर उनको बाहर विदेश में भी जाना है क्या पैदल वो जाएंगे? हम हिंदुस्तान के नागरिक चलने तैयार है। अगर देश का प्रधानमंत्री विदेश भी जाए तो पैदल जाए, और भारत में जाए कहीं भी दौरे करने तो पैदल जाए, तो देश का आम आदमी भी पैदल चलने तैयार है। और जितना उनके पास जेवर सोना है और उनके रिश्तेदार हैं, पूरे वीडियोग्राफी ईमानदारी से कराई जाए, वो सोना नहीं खरीदेंगे, उस दिन हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं खरीदेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करके झूठ बोलकर लूटे ठगने का काम करते हैं। हिंदुस्तान की जनता से आग्रह है कि इन लोगों को जवाब दें आप लोग। अगर जवाब नहीं देंगे तो देश बहुत गर्त में जाने वाला है। देश की जो अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। मैं मांग करता हूं कि हम सब मिलकर बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करें।